हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन का इकाई अंक निकालने का नियम। फैक्टोरियल में अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसका इकाई अंक कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो पहले फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है ये। तो फैक्टोरियल का मतलब है एक से लेकर अगर n तक गुना है तो इसको हम लोग फैक्टोरियल n लिखते हैं। इसको इस तरह भी डिनोट करते हैं या फिर नीचे एक लाइन दे के बिंदिया दे के भी डिनोट करते हैं। यानी इसको पढ़ा जाता है फैक्टोरियल। क्या पढ़ा जाता है? फैक्टोरियल। इसका मतलब फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है। और 2 का मतलब 2 तक गुना, 3 का मतलब 3 तक गुना करेंगे तो 6 आएगा, 4 का मतलब 4 तक गुना करेंगे तो 24 आएगा, 5 का मतलब 5 तक गुना करेंगे तो 120 आएगा। तो मतलब फैक्टोरियल जितना रहेगा उतना तक गुना करने का मतलब फैक्टोरियल 20 है तो 20 तक गुना करेंगे, 100 है तो 100 तक गुना करेंगे, अगर 1 से लेकर गुना 30 तक है तो 30 तक गुना करेंगे, 40 तक है तो 40 तक गुना करेंगे। ये फैक्टोरियल इसको कहा जाता है। और इसका मतलब हुआ जैसे साधारण हम लोग पढ़े थे, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे साधारण पावर वाला, जैसे 96 पर पावर जैसे 2002 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इस तरह का प्रश्न पढ़े थे। इसको साधारण पावर बोला जाता है। अब इसी में इस तरह का चिन्ह लगा देंगे तो ये फैक्टोरियल बन गया। तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन का इकाई अंक कैसे निकालते हैं तो उसको हम लोग 2-3 तो पॉइंट है, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो सिंपल तो है नहीं, यानी कि इसको आप डिटेल से तो गुना कर नहीं सकते हैं कि 1348 को अब फैक्टोरियल में 1921 है तो 1921 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहाँ तक 1921 तक गुना करना ही संभव नहीं है। अरबों खरबों में पावर आएगा, मतलब उससे भी ज़्यादा आएगा और वो इस संख्या पर पावर होगा, फिर उसको उतना बार गुना करके इकाई अंक निकालना संभव नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कुछ 2-3 पॉइंट हैं उसको देखते हैं। जैसे 0561 नो चेंज, ये क्यों नो चेंज होता है इसको भी डिटेल से देखेंगे क्यों नो चेंज होता है। और इवन डिजिट मतलब सम में कोई भी अंक रहेगा, सम इवन डिजिट रहेगा ऑलवेज 6, ये ऑलवेज 6 क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। और ऑड डिजिट ऑलवेज 1 क्यों होता है इसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। तो सारा इस प्रश्न का तो सारा अंक आ ही गया। इवन में जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ये सब रहेगा कोई भी तो इसका इकाई अंक 6 ही होता है। और ऑड में 1, 3, 5, 7, 9 विषम कोई भी रहेगा तो इसका इकाई अंक 1 होता है। इसमें से 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 तो रूल में आ गया 0561 में नो चेंज, 5 छोड़ देंगे 5 रूल में आ जाएगा, 6 भी रूल में आ गया। इसके अलावा जो सम संख्या बचा इसका इकाई अंक ऑलवेज 6 होता है। क्यों होता है इसके बारे में देखेंगे। और इसमें इसके अलावा जो भी सम संख्या बचा 1, 3, 5 इसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। क्यों होता है इसके बारे में भी डिटेल से समझेंगे। अब देखिए इसमें रूल में आ गया। अब सबसे पहले इकाई अंक निकालने में हम लोग इकाई अंक से मतलब रखते हैं और किसी से मतलब नहीं रखते हैं। तो इसका इकाई अंक 6 हो गया, इसका इकाई अंक 5 हो गया, इसका इकाई अंक 6 हो गया, इसका इकाई अंक 2 हो गया। अब इसका इकाई अंक निकालने में जैसे अब डिटेल से तो गुना कर नहीं सकते हैं, तो ये सम है कि विषम है, तो सम है तो ऑलवेज इवन डिजिट ऑलवेज 6, यानी इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। और इसका क्यों 6 होगा, सम 6 क्यों होता है इसके बारे में लॉजिक देखेंगे बाद में। पहले इसको बना लेते हैं। ये तो नो चेंज में पहला चॉइस रहेगा, फर्स्ट चॉइस की नो चेंज में तो नहीं है, 0561 तो नहीं है। तो अगर नो चेंज में है तो पहले नो चेंज वाला क्वेश्चन देखेंगे कि नो चेंज में तो नहीं है। उसके बाद फिर इससे बाहर रहे, इसके बाद अगर नहीं रहेगा इसमें तो फिर इवेंट में आएंगे और ऑड में आएंगे। तो ये तो 8 तो इसमें नहीं है तो इवेंट डिजिट हुआ ऑलवेज 6। 5 नो चेंज में है क्या, हाँ, तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा, इसका इकाई अंक 5 ही होगा, इसका तो 6 हुआ। ये 6 नो चेंज में है क्या, हाँ, नो चेंज में है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। और ये तो सिंपल है, इसका इकाई अंक 2 होगा। यानी इसको गुना करेंगे तो 6 पंचे 30। गुना में एक भी 0 दिख जाए तो आगे गुना ही नहीं करेंगे, यानी इसका इकाई अंक आना 0 तय हो जाता है। तो ये इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। क्यों, इसको आप पूरा डिटेल भी पूरा गुना भी करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 गुना 6 है ना, 6 4 36, 30 गुना 6, 6 3 18 100 सॉरी हाँ 6 पंचे 30, 30 गुना 6, 6 3 18 180 और गुना 2 तो 360, यानी कि इकाई अंक 0 आया। तो क्यों गुना पूरा करेंगे, डिटेल से पूरा इसको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकाई अंक में इकाई अंक से मतलब रखेंगे 6 पंचे 30, 30 का इकाई अंक क्या हुआ। टाइप 1 में तो हम लोग यही सब पढ़े थे, है ना, इस तरह का सिंपल वाला क्वेश्चन पढ़े थे। इसका 0 हुआ तो 0 में अगर 0 एक भी दिख जाए गुना में अगर रहे तो एक भी 0 अगर आ गया तो 0 आना श्योर हो जाता है, आगे गुना करेंगे ही नहीं, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0।
तो इसको बनाने के लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे देख के बोल देंगे। सम है तो 6 होगा, नो चेंज में है तो ये 6 पंचे 30 जीरो आ गया। गुना में सीरीज है तो इकाई अंक जीरो आना तय हो जाता है, एक बार गुना में रहे और एक भी जीरो दिख जाए तो इधर का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आंसर दिख गया। या तो फिर आप पूरा बनाना चाहते हैं तो इसका तो 6 होगा, 6 पंचे 30, 30 में जीरो हुआ, जीरो गुना फिर 6 करेंगे तो जीरो ही होगा। तो इकाई अंक पूरा सीरीज जीरो नहीं हुआ, इकाई अंक आना जीरो तय हो जाता अगर एक भी जीरो दिख गया गुना में सीरीज रहे तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। इसका पावर में इस तरह फैक्टोरियल में पावर में फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक रहे तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज, इवेंट डिजिट ऑलवेज 6 और डिजिट ऑलवेज 1। ये क्यों होता है थोड़ा सा इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन अभ्यास करेंगे। अब देखिए 6 ये 0, 5, 6, 1 चेंज क्यों नहीं होता। अब देखिए एक को आप कितनों बार गुना करिए, एक को आप 2 बार गुना करिए या 3 बार गुना करिए, एक गुना एक गुना एक गुना एक गुना कितनों बार गुना करेंगे तो क्या होगा, ये एक ही होगा, चेंज होता ही नहीं है। उसी प्रकार जीरो का आप कितनों बार गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा, कितनों बार गुना करेंगे तो जीरो ही होगा, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। 5 को आप कितनों बार गुना करिए, 5 गुना 5 गुना 5, ये गुना करेंगे तो 625 हुआ, 5 आया। 5 को अगर आप 2 बार गुना करेंगे तो 25 होगा, तो ये भी 5 ही आया। 5 को अगर 4 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, तो या 3 बार में 125 हुआ, है ना, 5 ही आया। 4 बार में 625, 5 ही आया। मतलब 5 को कितनों बार गुना कर रहे हैं तो इसका इकाई अंक 5 ही आ रहा है। उसी प्रकार 6 को देखिए 2 बार गुना करेंगे तो 36, 6 आया। 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216, 6 आया। 6 को कितनों बार गुना करेंगे, 1000 बार भी गुना करेंगे अंत में 6 ही आएगा। तो ये चारों को कितनों बार गुना करने पर वही आ रहा है जो है, तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसको सेट कर लेते हैं 0, 5, 6, 1। इस तरह सिस्टमेटिक पढ़ने में सुविधा होता है और माइंड में सेट भी हो जाता है 0, 5, 6, 1 नो चेंज, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। तो 0, 5, 6, 1 क्यों नो चेंज होता है ये स्पष्ट हो गया। अब ये दोनों इवेंट डिजिट ऑलवेज 6 क्यों होता है और डिजिट ऑलवेज 1 क्यों होता है इसके बारे में देखते हैं। तो लॉजिक स्पष्ट रहना चाहिए, लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बनाने में लेट नहीं लगेगा, इस प्रश्न को ऐसे ही बना लेंगे, 5 सेकंड काफ़ी है इसको बनाने के लिए, लेकिन पहले लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ये क्यों नो चेंज हुआ ये समझ में आ गया। अब इवेंट डिजिट ऑलवेज 6 क्यों होता है और डिजिट ऑलवेज 1 क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अब पहले सम वाला देखते हैं। तो पहला स्टेप रहेगा कि इसमें देखेंगे कि इसमें 0, 5, 6, 1 में है क्या, 0, 5, 6, 1 में नहीं रहेगा तो सब उसके बाद जो सम संख्या बचा तो 0, 5, 6, 1 के अलावा, हाँ जीरो भी, जीरो को छोड़ देंगे, है ना। तो 0, 5, 6, 1 के अलावा जो सम संख्या बचा तो क्या क्या बचा, 0, 5, 6, 1 तो हट ही गया, 5 तो वैसे विषम संख्या है, यानी इसके अलावा जो भी सम विषम बचेगा, 0, 5, 6, 1 के अलावे जो भी सम विषम संख्या बचेगा, सम होगा तो उसका इकाई अंक ऑलवेज 6 होगा, विषम होगा तो उसका इकाई अंक ऑलवेज 1 होगा। अब जैसे में ये 8 हैं, ये 6 लिख दिए कि इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। क्यों आएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसको तो हम भी गुना नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। ऐसा संख्या लेते हैं जिसको गुना करना संभव हो। यदि पावर में फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक रहे तो फैक्टोरियल 4 से तो रूल लग ही जा रहा है, फैक्टोरियल 4 से नीचे 3 तक तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 3 तक में 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। अब देखते हैं जैसे में सबसे छोटा सम संख्या 2 ले लेते हैं। पावर में फैक्टोरियल 4 से छोटा तो ले नहीं सकते हैं, फैक्टोरियल 4 से ही रूल लगता है, उससे नीचे तो आप ऐसे बनाया जाता है और ऐसे इजीली बन भी जाएगा। अब फैक्टोरियल 4 सबसे कम लिए और सम संख्या में सबसे छोटा सम संख्या 2 लिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रिक से अगर सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट आएगा 6, सम है तो 6 होगा। यहाँ 2 भी है तो 6 आएगा, यहाँ 8 भी रहेगा तो 6 आएगा। 6 तो नो चेंज में है, उसको तो लेना ही नहीं है, वो तो ऐसा 6 है। और 2, 4 भी यहाँ रहेगा तो वो भी 6 आएगा। अब इसको आप ये एक छोटा सा प्रश्न लिए ताकि आप डिटेल से इसको बना सके। जैसे हम इसको देखिए, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो इसको गुना करेंगे तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 24। अब 2 को 24 बार गुना करेंगे तो ये तो संभव है, गुना कर सकते हैं। तो 2 को 24 बार गुना करने के लिए तो 24 बार गुना करें, तो 24 बार गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। ये गुना करके देख लीजिएगा, ये संभव है, मोबाइल से भी आप गुना करके देख सकते हैं, 6 ही आएगा इसका इकाई अंक, है ना। एक तरीका और है, इसकी यहाँ भी ट्रिक लगा सकते हैं गुना करने में। जैसे इसको साइड में लिख रहे हैं, 4 को अंदर कर देते हैं और उसके बाद बचा, जो बचा उसको लिख देते हैं। क्या बचा, 1 गुना 2 गुना 3 बचा, 6 लिख देते हैं। 2 पर पावर 4 होता है 16, इकाई अंक इसका पावर 6 है।
और 6 पर पावर अब कुछ भी आएगा तो 6 ही ना आएगा। तो यहाँ भी एक ट्रिक लगाए तो शॉर्ट में जल्दी निकल गया, नहीं तो आप डिटेल से गुना कर सकते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 करिए 24 बार, इकाई अंक 6 ही आएगा, है ना, श्योर है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर यहाँ 4 भी रहेगा तो 6 ही आएगा इकाई अंक, अगर यहाँ 8 भी रहेगा, सम रहेगा तो 6 होगा इकाई अंक। ये लॉजिक क्लियर है। इतना बड़ा में तो आप संभव नहीं है कि इसको आप पूरे पावर को गुना करें फिर इसका इतने पर सॉल्व करके इकाई अंक 6 निकालना। इकाई अंक 6 ही आएगा, है ना, संभव नहीं। एक छोटा सा प्रश्न देखें, उसी प्रकार विषम वाला देखिए। तो विषम में एक तो नो चेंज में है, एक के आगे विषम संख्या क्या है, 3 है। अब 3 को देखते हैं, 3 से छोटा ले नहीं सकते विषम संख्या, और सबसे फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक रहे तो रूल लगेगा। फैक्टोरियल 4 से तो नीचे ले नहीं सकते हैं, है ना। तो फैक्टोरियल 4 है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो ट्रिक से तो इसका इकाई अंक 1 आएगा, है ना। यानी कि ऑड डिजिट है, इकाई अंक 1 आएगा। ऑड डिजिट ऑलवेज 1, यानी कि पावर में फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक रहे तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6, सम तो 6, विषम तो 1। यानी इसका ये इकाई अंक क्या है, विषम है तो 1 आएगा। डिटेल से देखते हैं। अभी तुरंत गुना किए थे 3, ये फैक्टोरियल 4 का मतलब गुना करेंगे तो 24 होगा। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 4 तक गुना करेंगे तो 24 होगा। 3 को आप 24 बार गुना करिए, 3 गुना संभव है, कर लीजिएगा, इकाई अंक 1 ही आएगा। यहाँ भी अगर आप ट्रिक लगाते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ये नहीं 4 का मतलब। यहाँ 4 को अंदर कर देते हैं, 3 पर पावर 4 अंदर हो जाएगा, तो 1 गुना 2 गुना 3 बचा, 3 पर पावर 4 81 होता है। 3 को 4 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और यहाँ पावर में 6 है, 1 पर पावर कुछ भी 1 ही हुआ। तो यहाँ भी ट्रिक लगाए तो जल्दी निकला इकाई अंक 1 ही आया, है ना। तो आप इसको 3 को 24 बार गुना कर लीजिएगा, इकाई अंक 1 ही आएगा। 3 को 24 बार गुना करेंगे तो ये स्पष्ट है कि यहाँ 3 के जगह पर 5 तो नो चेंज में है, 5 नहीं लेंगे, 1 भी नो चेंज में है, तो 3 के बाद विषम संख्या कौन बचा, और 7 बचा, क्योंकि 1 और 5 तो नो चेंज में है ना, उसका तो वही आता है। उसके बाद 7 भी रहेगा अगर यहाँ, तो उसका इकाई अंक यहाँ 7 भी रहेगा। पावर में फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक जो भी रहेगा, सबसे छोटा लिए हैं, इससे छोटा, ताकि हम डिटेल्स इसको गुना कर पाए। अगर यहाँ 7 भी रहेगा तो इकाई अंक 1 ही आएगा, 9 भी रहेगा तो इकाई अंक 1 ही आएगा। तो ये बात स्पष्ट है कि इवन डिजिट ऑलवेज 6 क्यों होता है और डिजिट ऑलवेज 1 क्यों होता है। अब और 0561 नो चेंज, तो रूल क्या है, 0561 नो चेंज, ये तो पहले भी याद हो चुका है, हम लोग सिंपल पावर वाला क्वेश्चन जो पढ़े थे, और वही ज़्यादा आता भी है। ये तो बहुत ना के बराबर आता है, लेकिन पढ़ना है, नॉलेज के लिए ज़रूरी है, और फैक्टोरियल का यूज आगे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पड़ता है। तो 0561 नो चेंज याद हो गया इसको। और इसके बाद इवन डिजिट, सम तो 6, विषम तो 1, इसके अलावा जो भी बचा सम और विषम, सम तो 6, विषम तो 1, यही रूल है, इतना ही। अब इस पर क्वेश्चन अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन तो देख के बना देंगे, तुरंत सेकेंडों में बनेगा, क्योंकि सब अंक तो आ ही गया, बचा क्या, 0561 भी आ ही गया। उसके बाद सम और विषम तो आएंगे, उसके अलावा जो अंक बचा तो कुछ करना ही नहीं है, बस इस 3 पॉइंट को तो माइंड में रखना, और ये अब क्वेश्चन कुछ अभ्यास करने पर ये ऐसे ही सेट हो जाएगा, याद तो हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे इसका सम है इकाई अंक तो 6 हुआ, ये तो नो चेंज में है, ये भी नो चेंज में है, और इसको सिंपल 2 है, गुना कर दिए, इकाई अंक क्या आया, 0। क्वेश्चन 2-4 को अभ्यास करते हैं, सब ओके हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन है अगला प्रश्न है, 11 पर पावर फैक्टोरियल 11 है, 12 पर पावर फैक्टोरियल 12 है, 13 पर पावर फैक्टोरियल 13 है, 14 पर पावर फैक्टोरियल 14 है, बैठिए, 15 पर पावर फैक्टोरियल 15 है। अब सबसे पहले पावर में फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक रहे तो रूल लगेगा। पावर में फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक है, सब में फैक्टोरियल 4 से अधिक है, तो रूल क्या है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर इकाई अंक निकालने में इकाई अंक से मतलब रखेंगे और किसी से मतलब नहीं रखेंगे। तो इसका इकाई अंक हो गया, इसका इकाई अंक 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया। तो पावर में फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक रहे तो 0561 नो चेंज, तो 0561 है क्या, इसका इकाई अंक 1 है तो ये नो चेंज में है, और ये भी 5 है तो ये भी नो चेंज में होगा, ये भी नो चेंज में होगा, और इवन डिजिट ऑलवेज 6, तो इवन सम है तो इसका इकाई अंक 6 होगा, और ये विषम है, इसका इकाई अंक 1 होगा, ये तो सम है, इसका इकाई अंक 6 होगा, ये तो नो चेंज में है,
5। अब इसको गुना करेंगे 6 पंचे 30, 30 में इकाई अंक। गुना में रहे तो जीरो ढूंढना, जल्दी जीरो कहाँ मिल रहा है, एक भी जीरो दिख गया तो इकाई अंक आना जीरो तय हो जाता है, क्यों सब गुना करने जाएंगे। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक जीरो हो जाएगा। आप पूरा गुना करिएगा तो करके देख लीजिए जीरो आएगा इकाई अंक। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट बोलते जाएंगे। एक यहाँ 6 के नज़र से देखेंगे, क्योंकि पावर में फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक है, तो ये सम है तो 6 होगा। तो 1 गुना 6 6, ये विषम है तो 1 होगा, गुना 1 6 का 6, ये सम है तो 6 होगा। 6 6 4 36, 6 इकाई अंक 6, 6 पंचे 30, जीरो इकाई अंक। यानी कलम भी नहीं उठाना है, और डिटेल से संभव नहीं है कि आप इतना सा का भी डिटेल कर सकेंगे। 15 है गुना में पावर में फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना कहाँ तक, 15 तक गुना करना। तो 15 तक गुना करेंगे तो करोड़ों होगा, और वो 15 पर पावर करोड़ों होगा, तो 15 को करोड़ों बार गुना करेंगे तब इकाई अंक आएगा, और 5 ही आएगा। तो गुना करना ही नहीं है। ये 3 पॉइंट में ही सारा फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन, आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कोई भी एग्जाम में, और इसका भी ज़रूरत पड़ता है कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। 193 पर पावर फैक्टोरियल 193, तो सिंपल है। पावर में फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक है, रूल लगेगा। 0561 नो चेंज। 0561 है क्या, नहीं है। इसका इकाई अंक क्या है, तो इवन में है क्या, इवन भी नहीं है। तो ऑड है तो इसका इकाई ऑड रहेगा, तो क्या होगा, 1 होगा। तो इसका तो कुछ नहीं है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 236 पर पावर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 में 91 तक है। तो 91 तक तो गुना करना संभव नहीं है। तो दिख ही रहा है कि ये 1 से लेकर 91 तक है, यानी फैक्टोरियल 91, इसको हम लिख सकते हैं 236 पर पावर फैक्टोरियल 91। ये तो ऐसे भी अगर इसको हम नहीं भी देखते हैं तो ये पहला इसका इकाई अंक देख रहे हैं तो 6 है। पावर में जनरल पावर रहे, साधारण पावर रहे कि फैक्टोरियल में रहे, ये तो नो चेंज में ही है। तो इसको कुछ नहीं करना है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, नो चेंज में है, 6 होगा। तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए इसको स्टेप बढ़ा दिए। यहाँ देखिए टिक मारिए। लास्ट और एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लास्ट। जैसे में क्वेश्चन है 3288 पर पावर 1399 इंटू 346 पर पावर 1999 माइनस 2341 पर पावर है 366। अब इसका इकाई अंक क्या होगा। तो पावर में फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक है, रूल लगेगा 0561 नो चेंज। सबसे पहले इकाई अंक निकालने में इकाई अंक से मतलब रखेंगे और किसी से मतलब नहीं। अब इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, तो 8 तो इसमें है नहीं, तो सम एक विषम है, सम है, सम तो 6 और विषम तो 1। ये नो चेंज में है क्या, हाँ नो चेंज में है। और ये क्या है, यहाँ माइनस है, ये है 1 तो नो चेंज में ही है। तो 36 माइनस 1 बराबर 35, यानी इसका इकाई अंक हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा कितना, यूनिट डिजिट हो जाएगा 5। तो इस तरह से फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन का इकाई अंक निकाला जाता है, और उम्मीद करते हैं आपको कहीं इसमें दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे दिक्कत नहीं होगा। सब तो रूल पे ही आ गया सारा। 0561 नो चेंज, इसके अलावा जो अंक बचा सम तो 6, इसके अलावा जो भी विषम बचा 1, वो ऑड रहेगा तो 1 और इवेंट रहेगा तो 6। क्यों होता है कि क्यों का जवाब भी देखे, और ये भी क्यों नो चेंज होता है, और इसको 6 क्यों होता है, और ऑड डिजिट 1 क्यों होता है, इसको भी हम लोग देखे हैं। तो क्वेश्चन आप अभ्यास करेंगे तो ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आज के क्लास में इतना ही रहने